सामर्थ्य साधक प्रसंग और तद विपर्यय। सामर्थ्य साधकाभिधीयते यद्यदा यज्जन न समर्थम तत्तदा तन् न करोत् यथा शिलासकलम् अंकुरम् असमर्थश्चायम्। वर्तमानार्थ क्रियाकरण काले अतीता न गतयोर अर्थक्रिययोरिति प्रसंगः। यद्या यत् करोति तत्तदा तत्समर्थं यथा सामग्री स्वकार्ये करोति चायं मतीता न गतकाले तत्कालवर्तिन्यावर्थ क्रिये भाव इति प्रसंग व्यत्ययो विपर्ययः। अब हम सामर्थ्य के साधक प्रसंग और उसके विपर्यय का वर्णन करते हैं। एक समय में जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करने में समर्थ है, उस समय वह उसे उत्पन्न नहीं करता। जैसे पत्थर का टुकड़ा अंकुर को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि पत्थर के टुकड़े में असमर्थता है। यह बीजादि भाव अर्थ क्रिया करने के समय अतीत और अनागत भविष्य की अर्थ क्रियाओं के करने में असमर्थ है। इस प्रकार प्रसंग हुआ प्रसंगानुमान। एक समय में जो जिसे उत्पन्न करता है, वह उस समय में उसके लिए समर्थ है। जैसे कारणों की पूरी सामग्री अपने कार्य को उत्पन्न करने के लिए यह भाव अतीत और अनागत काल में उस समय में चलने वाली अर्थ क्रियाओं को उत्पन्न करता है, इसलिए वह उनके लिए समर्थ है। इस प्रकार प्रसंग का उल्लंघन करने वाला उसका विपर्यय है। विशेष सामर्थ्य साधक और असामर्थ्य साधक के निम्नोक्त प्रकार से अनुमान होते हैं, जिनमें ये व्याप्तियां हैं। क्रियाकरण और सामर्थ्य के समनियत होने के कारण दोनों क्रियाकरण तथा सामर्थ्य में व्याप्त और व्यापक का परस्पर भाव रहता है। इसलिए दो व्याप्तियां होती है। पहला, यत् करोति तत्समर्थम, क्रियाकरण व्याप्य सामर्थ्य व्यापक। दूसरा, यत् समर्थम तत्करोत्, सामर्थ्य व्याप्य क्रियाकरण व्यापक। इसी प्रकार क्रिया के अकरण और असामर्थ्य में भी व्याप्य व्यापक का भाव है, जिससे दो व्याप्तियां हो सकती है। तीसरा, यन् करोति तद समर्थम, क्रिया अकरण व्याप्य असामर्थ्य व्यापक। चौथा, यद समर्थम तन् न करोत्, असामर्थ्य व्याप्य क्रिया अकरण
व्यापक, इन चारों व्याप्तियों पर विचार करने पर पहली सामर्थ्य साधिका अन्वय व्याप्ति निकलती है, दूसरी असामर्थ्य साधिका व्यतिरेक व्याप्ति, तीसरी असामर्थ्य साधिका अन्वय व्याप्ति और चौथी सामर्थ्य साधिका व्यतिरेक व्याप्ति है। इन्हीं का संकलन ऊपर के अनुमानों में किया गया है। निष्कर्ष, क्षणिकवाद की स्थापना। तस्माद् विपक्षे क्रम योग पद्य व्यावृत्त्या व्यापकानुपलम्भेन अधिगत व्यतिरेक व्याप्तिक प्रसंग तद विपर्यय बलाद गृहीतान्वय व्याप्तिकम च सत्वम क्षणिकत्व पक्ष एव व्यवस्थास्यतीति सिद्ध्यम तदुक्तम ज्ञान श्रिया यत् सत् तत् क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी सत्ता शक्तिर्यहार्थ कर्मणिमिते सिद्धेषु सिद्धा नशा नाप्येकैव विधान्यथा परकृतेनापि क्रियादि भवेद् द्वेधापि क्षणभंग संगति रतः साध्ये च विश्राम्यति। इसलिए अब सारे तर्कों का निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि सत्ता क्षणिकत्व के पक्ष में ही व्यवस्थित होती है, यही सिद्ध हुआ। इसके ये कारण हैं। पहला, विपक्ष और क्षणिक अस्थाई में क्रम और योग पद्य और क्रम एक साथ होना, दोनों की असिद्धि हो जाती है। विपक्ष वह है जो निश्चित साध्य का अभाव धारण करे। निश्चित साध्या भाववान विपक्ष। जब बौद्ध लोग क्षणिकत्व की स्थापना करते हैं तो उनके लिए क्षणिकत्व साध्य है और उसके विरुद्ध अक्षणिक माने गए ईश्वर घट पटादि विपक्ष है। इसलिए विपक्ष अस्थाई यहाँ पर ऊपर दिखला चुके हैं कि अस्थाई भाव का क्रम या अक्रम से भी अर्थ क्रियाकारी नहीं हो सकता। इसके फलस्वरूप व्यापक के अनुपलम्भ से भी सत्व में व्यतिरेक व्याप्ति प्राप्त होती है। आशय यह है, अर्थ क्रियाकारित्व व्याप्य है और क्रम अक्रम में से कोई एक व्यापक बन जाता है। जब ईश्वरादि अस्थाई पदार्थ में क्रम या अक्रम का अभाव सिद्ध करते हैं तो व्याप्य अर्थ क्रियाकारित्व का भी अभाव हो जाता है। व्यापक के अभाव में व्याप्य का अभाव होना व्यतिरेक व्याप्ति है। इसलिए यहाँ भी व्यतिरेक व्याप्ति से
सिद्ध होता है कि अक्षणिक पदार्थ का अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होगा, और चूंकि सत्ता के लिए अर्थ क्रियाकारी होना आवश्यक है, सत्ता को क्षणिक होना चाहिए। दूसरा, प्रसंग और उसके विपर्य के बल से सत्व में अन्वय व्याप्ति का ग्रहण होता है। व्याप्य के सत्व होने से व्यापक का सत्व होना, यही अन्वय व्याप्ति है। उदाहरणार्थ, जो सत्य है वह क्षणिक है। सत्ता अर्थ क्रियाकारी होती है। यदि उसे क्षणिक न मानकर विपक्ष में नित्य स्वीकार करते हैं तो उसमें सामर्थ्य होने से भाव सत्ता सदा सभी कार्यों को उत्पन्न करने लगेगा। यह प्रसंग है। सामर्थ्य न होने से कभी नहीं करेगा, यह विपर्य है। इसलिए अर्थ क्रियाकारी को साथ साथ सत्ता को क्षणिक होना परम आवश्यक है। यह अन्वय व्याप्ति है। इस प्रकार दोनों से क्षणिक सत्ता की सिद्धि होती है। ज्ञान श्री ने भी कहा है, जिसकी सत्ता है वह क्षणिक है। जैसे जलधर और ये सत्ता संपन्न भाव वस्तुएं घट पटादि अर्थ कर्म की जो शक्ति कुछ चीज उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, वही सत्ता है। इसमें प्रमाण मिति है, जिससे न तो कोई वस्तु ही उत्पन्न होती और न ज्ञान ही। वैसी वस्तु की सत्ता नहीं है। उसके अस्तित्व का प्रमाण कौन देगा? अर्थ कर्म की शक्ति रखने वाले पदार्थ की सत्ता का प्रमाण तो है। यह सत्ता सिद्ध अस्थिर पदार्थों में अस्थिर नहीं है, किंतु क्षणिक पदार्थों में ही सिद्ध है, और स्वयं भी यह सत्ता क्षणिक ही है। और क्षणिक से कार्योत्पत्ति का एक ही प्रकार नहीं है, किंतु स्वाभाविक होने पर क्रम से या अक्रम से एक साथ होता है। नहीं तो दूसरे के द्वारा भी दूसरे की क्रिया उत्पन्न हो सकती है। कार्योत्पादन अगर नैमित्तिक नहीं हो तो सहकारी उपकार के द्वारा भी कार्योत्पत्ति होगी। कारण की आवश्यकता ही नहीं है, इससे भी कारण अक्षणिक नहीं होता, वह क्षणिक ही रहता है। इस प्रकार दोनों रीतियों क्रम और अक्रम से क्षण पदार्थों के भंग विनाश की संगति सिद्ध होती है, और अंत में हमारे साध्य क्षणिकम क्षणिकम को ही सिद्ध करती है। विशेष ऊपर बौद्धों की एक भावना सर्वम क्षणिकम क्षणिकम की व्याख्या विधिवत की गई है। इसमें सत्ता विषयक विरोधीवाद अस्थायीवाद का युक्ति युक्त खंडन करके अपने पक्ष की सम्यक प्रतिष्ठा हुई है। तदनुसार
संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं परिवर्तनशील है, उनकी परिवृत्ति क्षण क्षण में होती जा रही है। एक ही चीज को हम दो बार नहीं देख सकते, एक ही नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते, और न एक ही मनुष्य को दो बार प्रणाम कर सकते हैं। किसी की भी सत्ता क्षण मात्र के लिए है। कार्योत्पत्ति ही वस्तुओं का उद्देश्य है। एक क्षण में रहना, दूसरे क्षण में अर्थ क्रिया और विनाश, यही है बौद्धों का सत्ता विषयक सिद्धांत। वैभाषिक और सौत्रांतरिक लोग तो इस पर और भी जोर देते हैं। पाश्चात्य दार्शनिक वस्तुओं की क्षणिकता में देश और काल को बड़ा महत्व देते हैं। उनके अनुसार क्षण क्षण में वस्तुओं का देश और काल बदलता जा रहा है। इन दोनों गुणों से विशिष्ट होने पर एक सेकंड में भी उसी वस्तु के दो रूप देखे जा सकते हैं। सामान्य का खंडन। न च कनभक्षा अक्षचरणादि पक्ष कक्ष कारणे सत्ता सामान्यो गित्तुमेव सत्वम इति मंतव्यम। सामान्य विशेष समवाया नाम सत्व प्रसंगात न तत्र स्वरूप सत्ता निबंधनः सद्व्यवहारः प्रयोज गौरवापत्तेः अनुगतत्वा ननुगतत्व विकल्प पराहतेश्च सर्पमहिधरादिषु विलक्षणेषु अक्षणेषु नुगतस्याकारस्य मनीषु सूत्रवद भूत गणेषु गुणवच्चा प्रतिभासनाच्य। कणाद, कणों को एकत्र करके खाने वाले कणाद वैशेषिक सूत्रकार और अक्षपाद गौतम न्याय सूत्रकार। किंवदंती के अनुसार जिनके चरणों में आंखें थी आदि के पक्षों को स्वीकार करने वालों को यह नहीं समझना चाहिए कि सत्ता की सामान्य दशा में भाग लेना, योगदान करना ही सत्ता है। वस्तु के सामान्य जैसे गोत्व, पशुत्व आदि को सत्ता नहीं कहते, जैसा कि कणाद गौतमादि मानते हैं। नहीं तो सामान्य, विशेष और समवाय इन वैशेषिक सम्मत पदार्थों की भी सत्ता न होने का भय उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये पदार्थ सामान्य में भाग नहीं लेते। सामान्य का, विशेष का और समवाय का सामान्य नहीं होता। इन पदार्थों की सत्ता न रहने से वैशेषिक दर्शन का मूल ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वह सामान्य, विशेष और समवाय पर सत्ता का आरोप करना
अपने रूप की सत्ता पर निर्भर करता है। चूँकि इन पदार्थों की अपनी सत्ता तो निसंदिग्ध है, इसलिए इन पर सत्ता का आरोप भी कर सकते। जैसी अपनी सत्ता वैसी सामान्य सत्ता। ऐसा करने से बहुत से प्रयोजकों स्वरूप सत्ताओं की आवश्यकता